आज दिनांक 15 मई को गुरु गोविंद सिंह मार्ग स्थित प्रशिक्षण निदेशालय पर प्रदेश भर के निजी ITI संस्थानों के प्रशिक्षक, प्रबंधक और छात्र बड़ी संख्या में एकत्र हुए। निजी ITI संस्थानों की 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की, हरियाणा मॉडल के अनुसार फीस वृद्धि तत्काल लागू की जाए, निम्स पोर्टल पर नोडल वेरिफिकेशन समाप्त किया जाए, थर्ड शिफ्ट को दोबारा बहाल किया जाए और PMKVY 5 में निजी संस्थानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही यूनिट साइज 40 से बढ़ाकर 45 करने तथा डेटा ट्रांसफर पर लगाई गई पेनल्टी वापस लेने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई। प्रदर्शन के दौरान संस्थानों के प्रतिनिधियों ने कहा कि निजी ITI केवल शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि युवाओं के कौशल विकास और रोजगार निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। सर, इस अधिवेशन में आज आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब यही था कि अधिकारी बेलगाम हो गए हैं जी। सबसे पहले एक नहीं कहा जाता है कि घर के भेदी लंका डाहेगी। सबसे पहले तो इन लोगों को हम लोगों को समझाना होगा, इन लोगों को बताना होगा, इन लोगों को होश में लाना होगा, क्योंकि यह मेरा मानना यही है, हम लोगों का मानना यही है कि ये लोग DGT को भ्रमित कर रहे हैं। जो नियम DGT ने लगा रही है और हम लोगों के ऊपर जो मतलब का अनावश्यक जो थोप रही है, उनमें इनका अहम भूमिका है और इन्हीं का सारा हाथ है। क्योंकि इनको सही चीज बताना चाहिए। जैसे जो थर्ड शिफ्ट खत्म करने की जो योजना बनाए हैं या खत्म कर दिए हैं, इसमें ये थर्ड शिफ्ट वहां के लिए नहीं था जहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा था। जैसे बिहार प्रदेश ने साफ तौर पे लिख करके वो दे दिए कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है, यह थर्ड शिफ्ट है। उसमें जो भी कामगार लड़के हैं जो कंपनियों में काम करते हैं वहीं पढ़ते हैं, संध्याकालीन आकर के अपना क्लास लेते हैं। ये उनके लिए बनाया गया। वो कहे कि हमारे यहाँ संध्याकालीन क्लास नहीं चल सकता, हम इसमें असमर्थ हैं। लेकिन हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कौन सी कमी है? हमारे यहाँ तो खुदे बुलडोजर बाबा बैठे हैं। तो हमारे यहाँ थर्ड शिफ्ट कोई चलने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये लोग भ्रमित कर रहे हैं। उस चीज को पिछली बार भी इसी बार किए थे, तो हम लोग सारे हर स्टेट के लोग सब मिलकर के हम लोग दिल्ली गए थे, जिसमें फिर ये लोग माने और उसके चालू किए। फिर वही स्थिति फिर पुनः लोग दोहरा रही, यानी हमको बार बार परेशान किया जाए। अगर आज भी आपकी मांगों के नहीं पूर्णतः स्वीकार किया जाता है तो आगे का क्या रणनीति है? हमारी आगे मांगे, हमारी सबके सब 6 मांगे हैं, अगर पूरी हो जाती है तो फिर हमको करने क्या जरूरत है? और नहीं होती है तो क्या रणनीति? नहीं होगी तो हम अपनी रणनीति बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ नहीं सुनवाई हो तो हम दिल्ली तक जाएंगे। अधिवेशन है तो यहाँ पे तो क्या क्या अधिवेशन में आज कितने लोग शामिल हुए और क्या क्या एजेंडे हैं, क्या क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? जैसा आप सभी को पता है, परसों दिनांक 13 तारीख को हम लोगों ने यूपी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें बताया था हमारी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को पैदा किया गया है और कैसे किया गया है वो भी मैंने बताया था। सरकार के जो अफसरशाही हैं, जो बेलगाम अफसर हैं, वो अपने मन से अपने शोषणों पर शोषण करने के नियत से नए नए नियम और कानून बना रहे हैं, बना करके उसे जबरदस्ती थोपा जा रहा है। तो उससे आप जितना निवाला अगर हमारे मुंह से छीना जाएगा तो निश्चित रूप से हम उसके लिए आंदोलित होंगे, करेंगे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग अभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्योंकि अधिकारियों से आश्वासन मिला है कि वो आके यहाँ पे पत्रक लेंगे, ज्ञापन लेंगे। तो आज ज्ञापन में क्या क्या मांगे को जो है तो आप हमारी पूर्व में 6 की वही मांगे, आज भी वही है, यथावत है जी। आज कितने लोग शामिल हुए अधिवेशन में? और करीब 300 से ज्यादा लोग अभी तक आ चुके हैं, बाकी बहुत से लोग रास्ते में आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं जी। तो सरकार से और क्या उम्मीदें हैं आपसे कि आज के आपके अधिवेशन से क्या वो आपके मांगों को स्वीकार करेंगे या आगे का क्या एजेंडा है? देखिए, हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष बलिया अनूप तिवारी जी हमारे बगल में बैठे, उन्होंने जबरदस्त नारा दिया जी, हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो संघर्ष ही हमारा नारा है वर्तमान में, और हम इसी तरह संघर्ष कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम। सर, आज इस अधिवेशन को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट। सरकारों के द्वारा ITIओ का शोषण किया जा रहा है, छात्रों को और अभिभावकों को भ्रमित किया जा रहा है, कोई स्पष्ट
रूपरेखा नहीं है। समय समय पर एक दिन में 2-2 सर्कुलर आते हैं और सर्कुलर भी बहुत ही ऐसी स्थिति के होते हैं कि आज सर्कुलर जारी हो रहा है और कल ही उसका जवाब देना है। ITI करने के लिए अभी सरकार ने थर्ड शिफ्ट खत्म की है। इसका मतलब ये होता है 33% एडमिशन खत्म हो जाते हैं, 33% स्टाफ खत्म हो जाता है। स्टाफ खत्म होने से बेरोजगारी होगी, 33% एडमिशन कम होने से इतने लोग कुशल, जो सरकार का कुशल का प्रोग्राम है उसमें 33% लोग एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ऐसे लोग सिर्फ BA BSc करेंगे, जिसकी पहले UGC द्वारा एक रिपोर्ट आई है, हमारे देश में ग्रेजुएशन कर रहे व्यक्ति किसी भी काम के लायक नहीं है। कम से कम ITI वाले छात्र कुशल, अर्ध कुशल, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सेमी स्किल्ड होते हैं, जो आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हर हाथ होना ऐसा प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है। और हमारा देश छोड़िए, जापान और चाइना सिर्फ इस वजह से आगे चल रहे हैं कि वहां का हर व्यक्ति अपनी कोर एजुकेशन के साथ टेक्निकल एजुकेशन लेता है। ऐसा नहीं है कि भारत में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। हम बचपन से पढ़ते हैं, सबसे यही व्यावसायिक शिक्षा चल रही है, लेकिन जमीन पर नहीं उतर रही है। अभी हमारे छात्र हाई स्कूल करके ITI करने जाते हैं, अभी तक फॉर्म नहीं निकाले गए हैं, जबकि हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा में आज नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और मात्र भारत सरकार ने जो कैलेंडर जारी किया है उसमें अगस्त लास्ट डेट है। जब अभी तक फॉर्म ही नहीं निकले हैं, प्रोसेस ही शुरू नहीं हुई है, तो एडमिशन कब होंगे? और सरकार ने तो अभी थर्ड शिफ्ट खत्म करके ही पूरा ही सिस्टम खराब कर दिया है। इसमें ऐसी उपापोह की स्थिति है जिसमें ना आप इधर जा सकते हैं, ऐसी अधिवेशन में अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है, मैं अध्यक्ष हाथरस प्राइवेट ITI एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। नमस्कार बंधुओं, मैं विकास पांडे, पूर्णाचार्य कमला देवी ITI बख्शी कतार लखनऊ। आज हम उत्तर प्रदेश के सभी ITI प्रबंधक और प्रधानाचार्य लोग इकट्ठा हुए हैं कि सभी कुछ प्रदेशों की तरफ से लिख के भेज दिया गया भारत सरकार को कि हमारे यहाँ लाइन आर्डर की समस्या है, तो हम थर्ड शिफ्ट नहीं चला पाए। माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि हम पूरे राष्ट्र में एक भयमुक्त वातावरण में अपने जो हमें विकसित भारत की नींव रखनी है उस पर हम काम करें। तो आज हमारे यहाँ लाइन आर्डर की कोई समस्या ही नहीं। तो हमारे जो ITIयों की थर्ड शिफ्ट को खत्म कर दिया गया, जहां पर कामगार काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने अपने प्रथम कार्यकाल में ये कहा था कि हम IIT बहुत हो गया, हमको ITI बनाना है। तो अगर हम इस तरह के काम को करेंगे तो आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे राष्ट्र को संबोधन दिया है उसको मिथक साबित करने में जो लगे हुए हैं, मैं सभी अधिकारी साहिबान से निवेदन करता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। यद्यपि आप थर्ड शिफ्ट समाप्त करने पे काम कर रहे हैं तो उन सीटों को मर्ज करके हमें फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में दे दीजिए, क्योंकि हमारा इंफ्रा इतना अच्छा वेल डेवलप्ड है। आप यह देखिए कि जो प्राइवेट ITI हैं और सरकारी ITI की अपेक्षा में हम लोगों की प्रशिक्षण क्षमता, हमारी गुणवत्ता क्षमता, हमारे यहाँ जो काम करने वाले हैं उन सबकी एक अच्छी स्ट्रेंथ है। और थर्ड शिफ्ट को खत्म करने से आप 2 लाख रोजगारों को अपने मन से समाप्त करने पर काम कर रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा, सभी अधिकारी साहिबान से, कि माननीय मुख्यमंत्री जी को यह अवगत करावें कि इस तरह की जो नीति आई है DGT भारत सरकार की तरफ से, उसको समाप्त करने का एक मिथक ये देते हैं कि हमने 2 साल पहले सूचित कर दिया था। मैं सहमत हूं, आपने 2 साल पहले सूचित किया, किंतु आप ये देखिए आपने उसको हमें कोविड के समय पे दिया और हम जहां कहीं भी गए तो हमसे सभी ने यही कहा कि आप बताइए आज कोविड के समय में हम अपने कारखाने को बचाएं कि हम आपके साथ MOU करें। तो अब जो विश्व की राष्ट्रीय महामारी, जो वैश्विक महामारी थी, वो आज समाप्त हो गई है। अब हम इस पे आगे काम करेंगे, हमें कुछ समय दे और सरकार हमारा सहयोग करे, एक नोडल अधिकारी को नियुक्त कर दे जो हमारी प्राइवेट ITI की तरफ सहयोग करे। और हम लोग पूरे तौर से तैयार हैं हमारा MOU कराने। हम पूरी खुशी से सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके MOU साइन करके इंडस्ट्री से थर्ड शिफ्ट चलाएंगे और सरकार को पूरा सहयोग देंगे। अन्यथा की स्थिति में बड़ी दिक्कत समस्या पैदा हो जाएगी। हमारे ITI में ज्यादातर 18 वर्ष से ऊपर की आयु का बच्चा ITI करने आता है और सरकार का जो विजन है, मैं कहता हूं कि अगर सरकार में किसी तरीके की समस्या आती है तो उससे जो हमारा संकल्प है विकसित राष्ट्र के निर्माण का, आदरणीय योगी जी की सरकार को आगे बढ़ाने का, वो पूरे तौर से मिथक साबित होगा। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है, स्व हस्तक्षेप करके राष्ट्रीय नेतृत्व में बात करके हम ITIयों को बचाने का काम करें, जिससे हम विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरा नाम विकास पांडे, मैं माँ कमला देवी ITI से हूँ।